मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, जिसके पेश नज़र UAE समेत दीगर वस्ती ममालिक के लिए फ़्लाइट शेड्यूल मुअत्तल किया गया है। लाहौर से UAE, कतर, बहरीन, ओमान आने और जाने वाली परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। ईरान और दीगर ममालिक में जाने आने वाली 34 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत के बायस मुतअद्दिद अरब अमारात से दीगर वस्ती जो ममालिक के लिए परमिशन है वो मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर से UAE, कतर, ओमान, बहरीन, ईरान समेत दीगर ममालिक में जाने वाली और आने वाली 34 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो आज मनसूख की गई है। जिनमें बहरीन से आने वाली गल्फ ए की परवाज़ GF766 पर मनसूख किया गया। शारजा से लाहौर आने वाली एयरब्लू की परवाज़ PA413, जबकि लाहौर से अबू धाबी जाने वाली एयरब्लू की परवाज़ PA430 है वो मनसूख हो गई है। लाहौर से दुबई जाने वाली एयरब्लू की ही परवाज़ PA410, जबकि दोहा से लाहौर आने वाली कतर एयरवेज की परवाज़ QR620 जो है वो मनसूख हो गई है। दुबई से लाहौर आने वाली जो एमिश परवाज़ EK622, जो कि लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज़ EK623 है, वो दोनों मनसूख कर दी गई है। इसी तरह मस्कत से आने वाली इस्लाम एयर की परवाज़ OV521, जबकि लाहौर से अबू धाबी जाने वाली जहाज ए की परवाज़ EY285B मनसूख कर दी गई है। रासो खैमा से लाहौर आने वाली एयर अरेबिया की परवाज़ G9854 है, वो भी मनसूख हो चुकी है। जबकि लाहौर से टोरंटो जाने वाली कौमी एयर की परवाज़ PK797 को जो है वो 24 घंटे ताख़ीर से सोमवार की सुबह है ऑपरेट करने का फैसला किया गया है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को इटली में 4 मुल्की वज़राए दाखिला इजलास पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पाकिस्तान के अलावा इटली, स्पेन और यूनान के वज़ीर दाखिला शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने पोलैंड में 6 अफ्रीकी वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत पर भी ब्रीफ किया। इजलास में पाकिस्तान, पोलैंड, लैटिवा, फिनलैंड, एस्टोनिया और लिथुआनिया के वज़ीर दाखिला शरीक हुए। कॉन्फ्रेंसिस में पाकिस्तानियों के लिए कानूनी वर्क परमिट के जल्द इजरा पर इत्तफाक हुआ। रुकन ममालिक ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात पर पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पोलैंड, इटली पाकिस्तानी सफारती सरकारी पासपोर्ट पर जल्द वीज़ा शर्त खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की इमिग्रेशन बॉर्डर सिक्योरिटी सलाहियत में बेहतरी के लिए जल्द प्लान पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। मुलाकात के दौरान मुल्की दाखिले और मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। इस मुलाकात का तफसीली हवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इनकी रिहाइशगाह पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को रोम और इटली में होने वाले 4 मुल्की वज़राए दाखिला इजलास में अपनी शिरकत के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें पाकिस्तान के अलावा इटली, स्पेन और यूनान के वज़राए दाखिला भी शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को पोलैंड में होने वाले 6 अफ्रीकी वज़रा दाखिला इजलास में अपनी शिरकत के बारे में ब्रीफ किया, जिसमें पाकिस्तान और पोलैंड के अलावा लिथुआनिया, फिनलैंड, एस्टोनिया और लिथुआनिया के वज़राए दाखिला शरीक थे। आपके बताएं कि दोनों कॉन्फ्रेंसिस में जो शरीक ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए कानूनी नेटवर्क परमिट के जल्द अज जल्द इजरा पर इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर दाखिला ने ये ब्रीफिंग दी है, जबकि इस हवाले से बताया गया ब्रीफिंग में कि रुकन ममालिक ने यूरोपीय ममालिक की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सफर करने वालों की तादाद में सिर्फ 1 साल में 47% तक कमी लाने और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इकदाम पर पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि पोलैंड और इटली पाकिस्तानी सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए जल्द वीज़ा की शर्त खत्म कर देंगे, जबकि पाकिस्तान की इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी की सलाहियत और इक़्तिदार में बेहतरी के लिए यूरोपीय यूनियन में जल्द अज जल्द प्लान पेश किया जाएगा। आपके बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा और मुलाकात में मुल्की दाखिली और मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान है। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से हर चीज महंगी होगी। माह रमजान में रिलीफ के बजाय मजीद बोझ डाला जा रहा है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। जी बिल्कुल, रात गए पेट्रोल की और हाई स्पीड डीजल की कीमतों के अंदर इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से शहर लाहौर के जो बासी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल पंप का रुख तो कर रहे हैं मगर बढ़ती हुई कीमतों से वो काफ़ी जो है उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा हो रहा है। कुछ लोग जो पेट्रोल डलवाने आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। हमें ये बताइएगा, पेट्रोल जो है रात गए बम गिरा है आवाम के ऊपर, महंगा हो गया मज़ीद इस महंगाई के दौर के अंदर, किस तरह इस फैसले को देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये फ़ैसला जो बिल्कुल गलत है। महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की महंगा नहीं होना चाहिए था। और अगर रमज़ान भी है, लोगों को महंगाई हर चीज़ में की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये जो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गरीब आवाम बेचारी क्या करे, और बिल्कुल भी ये मुनासिब नहीं है जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। हमें ये बताइएगा, पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा हो गया है, दोस्तों सारे मिलकर पैसे डाल के डलवाने जाते हो, क्या कहना चाहते हो? महंगे हो गए हैं, क्या कह रहे हो? रात को पहले नहीं इतना महंगा था, आज डलवाया तो आप सोच में बाहर है कि हमने 50-50 रुपये डलवा के हमने डलवाया है। उनका ये कहना है कि हम जो है वो पैसे डाल के तमाम तर लोग जो है वो इसके अंदर अपना पेट्रोल डलवा रहे हैं। और इस दौर के अंदर जहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जब पेट्रोल की कीमतों के अंदर मज़ीद इजाफा होता है तो बोझ उनके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका यही मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए ताकि इस महंगाई के दौर में आवाम को कुछ रिलीफ हासिल हो सके। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत। पेट्रोल डीजल के बाद मट्टी के तेल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। मट्टी का तेल 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 188 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से किया गया है। तो पेट्रोल डीजल के बाद मट्टी के तेल की कीमत में भी इजाफा हो गया है और मट्टी का तेल 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 188 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से किया गया है। अब रुक करें मॉडल बाज़ारों का और आपको बताएं कि शहर में ख़रीदारी जारी है। रमज़ान बाज़ार में तमाम अशिया पर 5 से 10 रुपये का रिलीफ दिया जा रहा है। शहरियों का सिर्फ चंद अशिया पर रिलीफ मिलने का शिकवा है। इस हवाले से हम मज़ीद अपडेट करेंगे। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताएगा क्या यहाँ पर इक़दाम तसल्ली बख्श नहीं है जो शहरी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप के सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर तकरीबन 17 के करीब जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसमें रिलीफ दिया गया है और तमाम चीज़ों में रिलीफ 5 रुपये से 10 रुपये का है, जबकि शहरियों के मिले जुले तासुरात देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पर शहरियों की जानिब से शिकवा किया जाता है कि जो सहूलत बाज़ारों में तकरीबन ज़्यादा चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कि रिलीफ देना चाहिए ताकि जो शहरी हैं वो बाहर की निस्बत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर शॉपिंग कर सकें। मिले जुले तासुरात इसी तरह है कि कुछ लोगों को ये कहना है कि सस्ता मिल रहा है इसलिए यहाँ पर जो लोग शहरी यहाँ पर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक 17 चीज़ें जिन पे जो कि रिलीफ दिया जा रहा है। सबसे पहले आटा है, जो 10 किलो का आटा जो है वो 850 रुपये का जो कि दिया जा रहा है। उसके बाद चने हैं 238 रुपये के दिए जा रहे हैं। इसके बाद जो दीगर चीज़ें हैं जिनमें चीनी है वो 140 रुपये फी किलो तक की यहाँ पर बेची जा रही है, जो कि बाहर से थोड़ी सी सस्ती है। दीगर चीज़ें हैं जिनमें फल भी हैं, सब्जियाँ भी हैं, अमरूद, खरबूजे और सेब, इनकी कीमतों में भी 5 रुपये से 10 रुपये का रिलीफ देखने को मिल रहा है। शहरियों की जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि जो रिलीफ है उसको बढ़ाया जाए, उसको मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि जो रमज़ान में जो शहरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हासिल करके सस्ती सब्जी, सस्ती ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो है वो ख़रीद सकें। जी, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए ताकि शहरी सस्ती सब्जियाँ खरीद सकें। तलहा अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो माह रमज़ान का दूसरा इतवार है। शहरी शादमान बाजार में ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरियों का फल, सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों और मयार पर मिला जुला रुझान है। क्या कहना है शहरियों का, बताएंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर, बताइएगा।
रमज़ान मुबारक की मुनासबत से शहर भर में रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। आज माह रमज़ान का दूसरा एतवार है। शहरियों की बड़ी तादाद शादमान रमज़ान बाज़ार में ख़रीदारी के लिए मसरूफ़ है। शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। रमज़ान बाज़ारों में और ओपन मार्केट में आपने अशिया, फल, सब्जियाँ ख़रीदी हैं, रेट्स का फ़र्क है, मयार का फ़र्क है? जी, रेट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। बाहर अगर नाशपाती का रेट चेक करें तो 1100 है, यहाँ पे 600 रुपये का। इसी तरह सेब हैं बाहर 500, 600, यहाँ पे 350, 400, तो काफ़ी फ़र्क है। तकरीबन 40% जो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल। बिल्कुल जी, शहरियों की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि ओपन मार्केट की निस्बत रमज़ान बाज़ार जो सहूलत बाज़ार जो एक शहरियों के लिए कायम किए गए हैं, इसका डायरेक्टली फ़ायदा आवाम को हो रहा है। जो फल, जो सब्जियां ओपन मार्केट में बिक रही हैं, उसकी निस्बत 30 से 40% जो इन बाज़ारों के अंदर रेट्स तसल्ली बख्श हैं, कम हैं। शहरियों ने जो मुतलका महकमे और जो ओवरऑल जो इस सारे रमज़ान को देख रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिविल सेक्रेटेरिएट के करीब महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग में आतिशज़द की हुई है। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ़ है। आग लगने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? बिल्कुल जी, मेन सेक्रेटेरिएट चौक में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है। अब से कुछ ही लम्हात पहले काला धुआं बिल्डिंग के अंदर से निकलना शुरू हुआ। रेस्क्यू 1112 की जो आग बुझाने वाली टीमें हैं, ये मौके पे इस वक्त मौजूद हैं और आग बुझाने का अमल जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जो आग लगने की वजह बताई जा रही है, ये शॉर्ट सर्किट है। इतवार का रोज है, अमला अभी बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं था। इस हवाले से अगर कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये PND की जो बिल्डिंग है, यहाँ पे तमाम जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। अभी रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कितना नुकसान हुआ है, क्या रिकॉर्ड जला है, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही। फिलहाल रेस्क्यू का अमला आग बुझाने के अमल में मसरूफ है। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक में दूध दही की डिमांड बढ़ने से कीमतों में इजाफा हो गया है। मार्केट में अच्छी क्वालिटी का दूध सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। क्या वजूहात हैं, बताएंगे उस्मान खादिम खंबो। जी उस्मान खादिम। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में दूध और दही की डिमांड में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि ओपन मार्केट में इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है और दूध और दही जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी आम शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट के रेट में एक बड़ा वाज़े फ़र्क देखने को मिलता है। जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक दूध की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने जो रेट निकाला था उसके मुताबिक 195 रुपये फ़ी किलो दूध की कीमत रखी गई थी। लेकिन इस वक्त मार्केट में 210 रुपये फ़ी किलो में दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर सरकारी रेट लिस्ट की बात की जाए दही के हवाले से, तो दही की सरकारी कीमत जो थी वो 200 रुपये से 210 रुपये फ़ी किलो के दरमियान रखी गई थी। लेकिन इस वक्त मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो में आला क्वालिटी का दही फ़रोख्त किया जा रहा है। पूरे लाहौर के अंदर जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर इंतज़ामिया अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है। जिस जगह पे भी अच्छी क्वालिटी का दूध और दही दस्तयाब है वहाँ। जी उस्मान खादिम कंबू, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन को बिजली कनेक्शन देने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। क्या फैसला किया गया है, बताएंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को बिजली का कनेक्शन देने के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों को अरसाल किया है, जिसमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए जैसे ही सारिफ की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाई जाए तो एक ही रोज़ में डिमांड नोटिस का अजरा किया जाए और सार्फिन जब अपना डिमांड नोटिस जमा करवाने के बाद वापस मुतलका दफ्तर में वो जमा शुदा डिमांड नोटिस दें तो तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन दिया जाए। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से ये मरासला भिजवा कर DG मीराट को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है कि अगर किसी भी सारिफ को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का कनेक्शन लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़े तो वो फोकल पर्सन से फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ जो कवानीन है कनेक्शन देने के, उसमें भी कुछ तरमीम की गई है और आसानियाँ पैदा की गई हैं।
जो नेपरा के कवानीन है उसके मुताबिक एक इमारत पर लेस्को समेत दीगर कंपनियां एक ही कनेक्शन दे सकती हैं, लेकिन जो शख्स चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है या किसी पंप पर वो दूसरा चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है उसको एक ही प्रेमिसेस पर कनेक्शन दिया जा सकेगा। SCCP के डिजिटल इक़दाम के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दर्जनों कंपनीज ने खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, बताइएगा। बिल्कुल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा सरमायाकारी बढ़ाने के लिए जो डिजिटल इक़दाम उठाए गए थे उसके अब जो मुस्बत नताइज हैं वो सामने आने लगे हैं। और इस हवाले से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता 3 सालों का डाटा शेयर किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो कंपनियां हैं गैर मुल्की वो तकरीबन 80 के करीब न सिर्फ पाकिस्तान में आई बल्कि उन्होंने अरबों रुपए की जो सरमायाकारी है वो भी की है। जो अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए उसके मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में जो निजी शोबों के अंदर सरमायाकारी की गई उससे 40.7 अरब रुपए की जो मजमूई तौर पर सरमायाकारी है वो की गई है, जबकि इस महदूद अरसा में तकरीबन 61 गैर मुल्की जो कंपनियां हैं उन्होंने शेयर की ट्रांजैक्शंस भी की, जबकि मजमूई तौर पर इसी अरसा के दौरान 29 के करीब गैर मुल्की कंपनियों ने अपने शेयर्स दीगर जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी मुंतकिल किए। जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो सरमाया वाली कंपनियों का ताल्लुक है